गांव के विकास के लिए ग्राम सेवक का ध्यान बरोबर है नहीं है। वो बोलता है ये मेरे नियोजन में नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होता, उसको नियोजन में डालना पड़ता है। जब भी गांव का विकास होगा, ये हमारे गांव का जनमानस का कहना है ऐसा, लेकिन ये अपनी मनमानी करते करके हमको ये चिंता दौरे साहब पसंद नहीं है। इसलिए दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। हाल ही में मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय मोहगांव पूर्व में मौजूद हूँ और यह तहसील के अंतर्गत सबसे ज्यादा लोक संख्या में जाने वाली ग्राम पंचायत है। दर्शकों, सरवा टोला, धुंधा टोला, बोरी टोला, यह गांव का समावेश है इस ग्राम पंचायत कार्यालय मोहगांव पूर्व में। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, जनता जी ने चुनकर देती है, वह जनप्रतिनिधियों ने यहाँ के जो सचिव महोदय है उनके खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर दी। और शिकायत करने की वजह क्या थी, तो कि गांव में विकास के काम नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ के सचिव महोदय जो है समय पर हाजिर नहीं होते और गांव के विकास काम में भी अड़थड़े लाते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे ही जो है यहाँ के सचिव महोदय बैठते हैं, उनका नाम है श्री एल.बी. चिंदालोरे, ग्राम विकास अधिकारी मोहगांव। आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे चेयर खाली है और इन्होंने बताया कि समय पर हाजिर नहीं होते। अब समय पे हाजिर क्यों नहीं होते, गांव में विकास के काम क्यों नहीं होते? दर्शकों, हमारे साथ में जो शख्स मौजूद है गांव के तंटा मुक्ति अध्यक्ष, सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे अपना परिचय? मेरा पूरा नाम है गणराज चिपलू पटले, मोहगांव बुजुर्ग, तालुका गोरेगांव, जिला गोंदिया। आपने जो अभी शिकायत की है वो ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कि हमें इस गांव में नहीं होना, उनकी बदली चाहिए। इनका क्या है, अपने सचिव साहब का, कि ये समय पे आते तो नहीं, लेकिन इनके काम करने की मानसिकता नहीं थी। ये हर बार हमको, हमारे पंचायत को बोलते कि हमारे नियोजन में नहीं है, तो इससे नियोजन में नहीं है कहने से नहीं होता ना, उसको नियोजन में डालना पड़ेगा। जब कहीं गांव का विकास होगा, गांव में बहुत से काम पड़े हैं, तो हमारे सरपंच साहब उनके नाम से परेशान है। इसलिए हमने गट विकास अधिकारी को अर्जा देके उनसे विनती की कि हमारे को नया ग्राम सेवक होना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज की तारीख में। यदि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती आने वाले दिनों में, तो आपकी आगे क्या भूमिका रहेगी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम पंचायत समिति आगे धरना आंदोलन करके उपोषण में बैठने वाले हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के उप सरपंच मौजूद है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कमलेश्वर तिलक चंद जी रामलाल हमारे साथ मौजूद है। क्या बताना चाहोगे सर, जिस तरीके से आपने शिकायत की हो ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ? देखिए, तो प्रथम बात तो ऐसा है कि ग्राम पंचायत हमारी 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान खुलती है, लेकिन हमारे ग्राम विकास अधिकारी 1 से 2 बजे के पहले आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पंचायत में जो काम रहते हैं तो जनरली सवेरे के टाइम पे रहते हैं, दोपहर के टाइम पे लोग काम पे चले जाते हैं, इसलिए भी एक लोग परेशान है। और कई दिन तो आते इसलिए नहीं, कहीं सोनी जा रहा हो, कभी गोरेगांव की मीटिंग है, इस चक्कर में टाइम पर स्टार्ट करते रहते हैं, कम दिन उपस्थित रहते हैं। क्या लग रहा है? बात ग्राम पंचायत के विकास की बात है। हमारा ग्राम पंचायत तालुका स्तर पे स्मार्ट में प्रथम आया, ऐसी सूचना मिली है। और वैसी संत गाड़गांव ग्राम स्वच्छता अभियान में भी हमारा गांव पार्टिसिपेट है। अब हमको जिला स्तर पे जब जाना है तो हमारे पास में जो निधि है, जैसे कि 15वां वित्त आयोग का हमारा 20, 21, 22 का पैसा खर्च नहीं हुआ। आज तक हमारे पास में 60 से 70 लाख रुपए वैसे ही पड़ा हुआ है। अब ग्राम सेवक से इस बात से अंदर में चर्चा होती तो ठीक है, डाल देते बोलते, लेकिन उस काम को गति नहीं देते खरीदी करने का। जैसे हमारा कंप्यूटर बिगड़ा हुआ है, हमारे को नया कंप्यूटर और प्रिंटर लेना है, तो प्रिंटर्स नहीं हमारे यहाँ, तो उसको दुरुस्त करते जाते हैं और बनाते हैं। लेकिन अत्यावश्यक जो साहित्य होना खरीदी, जैसा घंटा गाड़ी होना ग्राम सेवक, तो ये खरीदी करने के लिए भी टाट करते हैं। अभी वो बतलाते हैं कि नया कुछ तो भी ये आया है पोर्टल, उस पर अपने को खरीदी करना है, लेकिन 20-21 से क्यों? 20-21 से तो कुछ नहीं आया था। 20-21, 22-23 का तक आज तक एक भी साहित्य खरीद नहीं करा। अपंग को जो निधि देना था वो निधि तक नहीं दे पाए, तो कहीं तो भी टाटा करते। फिर ग्राम विकास के संदर्भ की बात रही तो इस गांव में पंचायत समिति सदस्य रहे या विरोधी पक्ष के जो भी सरपंच, उप सरपंच या तंटा मुक्ति के विरोधी पक्ष के लोक प्रतिनिधि, उनका हमारे कमेटी को पूरा सहकार्य है। गांव पूरे एक तरफा है, लेकिन विकास करने के लिए 2 पहियों की अत्यंत आवश्यकता है, सचिव और पूरे गांवों की मानसिकता। तो गांव लोगों की मानसिकता को देखते हुए सचिव ने नियोजन करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारा गांव आज जिला स्तर की जो
प्रतियोगिता है, उसमें पार्टिसिपेट करने में हम थोड़े असक्षम हैं। इसीलिए इस गांव का वाकई में विकास करना है तो हमारे को इस सचिव का, ग्राम विकास अधिकारी का बदली करना अत्यंत जरूरी है। अगर खंड विकास अधिकारी को इस संदर्भ में 29/1/2023 को अर्ज दिए हैं और हमने दिए की 8 दिवसाच्या आत आमच्या ग्रामपंचायतची बदली करण्यात यावी, अन्यथा आम्ही पंचायत समिती समोर धरणे आंदोलन करू व या गावाचा विकास त्यांच्यामुळे थांबू देणार नहीं। ऐसा हमारे गांव का संपूर्ण लोगों का, सभी ग्राम पंचायत मेंबरों का, पंचायत समिति सदस्य, तंटा मुक्ति अध्यक्ष, इन सभी का मानस है। तो दर्शकों देखा आपने, ये थे गांव के उप सरपंच हमारे साथ तंटा मुक्ति अध्यक्ष गांव के मौजूद थे। इन्होंने बताया कि जो दिव्यांग बांधव वर्ग के जो रहते हैं दिव्यांगन, उन्हें जो 5% की निधि दी जाती है वह निधि भी वाटप नहीं की गई है। ऐसे में देखा जाए तो इस गांव में विकास के काम कैसे होंगे, काफी सारे काम गांव में रुके हुए हैं, ऐसा संदेह हो रहा है दर्शकों। एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्राम सेवक महोदय कहीं ना कहीं अपनी मनमानी भी करते, 70 लाख रुपए निधि पड़ी हुई। दर्शकों तकरीबन इस ग्राम पंचायत मोहगांव में 60 से 70 लाख रुपए की निधि आज भी पड़ी हुई है, ऐसा संदेह हो रहा है दर्शकों। यहाँ के उप सरपंच महोदय ने हमें बताया जानकारी के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी समय पर क्यों नहीं आते, क्या है इसकी वजह? दर्शकों दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गांव में विकास के काम क्यों नहीं हो रहे, क्या इसकी वजह है? क्या ऐसे ही संबंधित विभाग के अधिकारी अपने ही अधिकारी को बचाने का प्रयास करेंगे, या ऐसे ही कामों में जो है बाधाएं निर्माण करते रहेंगे? जिस गांव का सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी अच्छा हो तो उस गांव में विकास के काम होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य से लेके गांव के पूरे जनप्रतिनिधि सचिव के खिलाफ हो गए। सचिव के खिलाफ होने की वजह आपने देखी दर्शकों अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ में बहुत ही जल्द मिलेंगे। सचिव की बदली होंगी या नहीं होंगी, या संबंधित विभाग के अधिकारी अपने ही अधिकारी को बचाएंगे? दर्शकों अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।